Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो पिछले कुछ दिनों से फिर से जो है वही सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है कि मे बी टेंथ के एग्ज़ाम हो सकते हैं, और टेंथ और ट्वेल्थ से रिलेटेड बहुत सी मीटिंग्स हुई, बहुत से डिस्कशंस चालू है कि क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट्स किस तरह बनेगा, सीटी के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, जो कुछ भी है। तो वही सारी चीज़ जो है एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर। संडे के दिन जो है मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, सीबीएसई के लिए नेशनल लेवल पर हुई थी, जिसमें जो है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, फिर अलग अलग स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वो, और भी जो है कुछ मिनिस्टर्स जुड़े थे। और वहाँ पर जो है महाराष्ट्र के भी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस वर्षा गायकवाड़, वो भी जो है कनेक्ट हुए थे उनमें, और उन्होंने भी जो है अपने सजेशंस रखे कि किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, नहीं करना है, या जो भी फैसला होगा। तो उसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे, जैसे अगर टेंथ के एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ दिनों पहले जो है हाई कोर्ट और जो है स्टेट बोर्ड का ये चल रहा था। हाई कोर्ट ने जो है कहा था कि आप लोग जो है एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, एंड मतलब क्या क्या रीज़न है, अपने आप को जस्टिफाई करिए, ऐसा जो है पूछा जा रहा था। तो उसमें उसके बारे में जो है कहा गया आज कि हम जो है हाई कोर्ट को बताएंगे कि जो भी सिचुएशन है, और हमने एग्ज़ाम जो है वो क्यों कैंसिल किया है टेंथ वालों का, और उसके पीछे की वजह क्या है, हम पूरा जो है वो हाई कोर्ट को क्लियर करेंगे। और टेंथ के हम जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इस चीज़ पर हम अटल है। हमने कैंसिल किया है वो जो है एग्ज़ाम, वो अब वापस नहीं होगा, यानी टेंथ के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम के मुतालिक पूछा गया कि क्या टेंथ के ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे आप लोग। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम पर उन्होंने कहा कि जो स्टेट बोर्ड का पोर्शन है और जो स्टेट बोर्ड का एवोल्यूशन का जो एक पैटर्न है, उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरी बात ये कि बहुत से जो है महाराष्ट्र के ऐसे रीजन है जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना पॉसिबल ही नहीं है, तो इस वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम के भी कोई चांसेस नहीं है। यानी कि ना तो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ना तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब जब ना ऑफलाइन होगा ना ऑनलाइन, तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो इसी बात पर जो है डिस्कशन चालू है कि कोई एक थर्ड तरीका जो है निकाला जाएगा। वो मे बी आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी जो आपके इंटरनल्स और असाइनमेंट वगैरह होते हैं, या आपका प्रीलिम होता है, उस बेस पर, या कोई दूसरा तरीका जो है उसके लिए निकाला जाएगा। तो टेंथ के लिए जो है वो इतनी बात की गई है कि ये टेंथ के जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं होंगे। जो रिज़ल्ट है, इंटरनल असेसमेंट्स और जो सीईटी का एग्ज़ाम है, इन तीनों पर डिस्कशन चालू है। और 25 तारीख के दिन भी जो है एक बड़ी मीटिंग होने वाली है इसके मुतालिक। तो उसके बाद जो है वो होपफुली एक प्रॉपर डिसीजन और एक क्लियर आइडिया जो है हमको मिल जाएगा। बात करते हैं अगर ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ वाले तो बहुत बुरी तरह अटके हुए हैं इन चीज़ों में। और ट्वेल्थ के लिए जो है वो वर्षा जी ने क्योंकि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के मुतालिक कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कि वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो उसके मुतालिक जो है वर्षा जी ने कुछ ट्वीट्स किए कि उनका जो आगे का निर्णय होगा वो क्या होगा, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हैं, वर्षा मैम का ये ट्विटर हैंडल है, और यहाँ पर इन्होंने 7 घंटे पहले एक जो है ट्वीट किया था कि सिंस मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज होल्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस, many experts are of the view that it is possible to evaluate the performance of a class 12 student based on a retroactive assessment model। तो वही चीज़ है कि जो काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज पे एंट्रेंस एग्ज़ाम पे बेस्ड होते हैं उनके एडमिशन। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ऐसा कहना है कि या तो आप असेसमेंट बेस लीजिए, या फिर आप जो है वो प्रमोट कर दीजिए, और फिर एडमिशन जब वो आगे कोर्स में लेंगे तो वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम लगाइए। स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन क्लास 12 फॉर ओवर 14 मंथ। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनको जो है इतना ध्यान है स्टूडेंट का कि ट्वेल्थ वाले जो है वो मतलब 14 मंथ से हम एक ही क्लास में, इवन टेंथ वालों का भी कोई प्रॉपर डिसीजन अब तक नहीं आया है प्रमोट करने का। तो वो भी जो है मतलब 1.5 साल से हम एक ही क्लास में है, तो उस वजह से जो है मेंटली जो स्टूडेंट का एक माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, और इनको जो है इस चीज़ का ध्यान है, इस चीज़ का ख्याल है। तो जो भी ये डिसीजन आप लेंगे वो स्टूडेंट इंटरेस्ट को मैटर रखते हुए, स्टूडेंट हेल्थ को मैटर रखते हुए जो है आगे के डिसीजन लिए जाएंगे। एक और ट्वीट है, फॉर सीबीएसई स्कूल सेंटर हैज सॉट फीडबैक फ्रॉम स्टेट्स ऑन टू ओपिनियन, इट हैज प्रपोज्ड फॉर द कंडक्ट फॉर एग्जाम, आई हैव गिवन आवर इनिशियल फीडबैक बट हैव कन्वेड दैट इट विल
hold further deliberation with CMO Maharashtra and legal expert on both CBSE and own board exam। अब CBSE ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा CBSE का जो है पैटर्न होगा या जो भी उनके अनाउंसमेंट्स होंगे वैसा ही स्टेट बोर्ड का होगा। तो एक चीज़ जो आज वर्षा मैम ने बताई वो ये थी कि CBSE के जो बच्चे महाराष्ट्र में है उनकी स्ट्रेंथ और महाराष्ट्र के अपने स्टेट बोर्ड के बच्चों की स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए CBSE वालों के डिसीजंस स्टेट बोर्ड को फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो CBSE के बच्चे हैं वो कुछ थाउजेंड्स में है और जो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनकी तादाद लाखों में है। इसी वजह से जो है वो जो भी डिसीजन अब लिया जाएगा वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट को देखते हुए जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि मैंने जो है आज की मीटिंग मैंने अटेंड की एंड जो भी डिस्कशंस हुए उसमें उन्होंने पार्ट लिया, अपने जो राय थी अपनी वो रखी, अपने सजेशंस दिए और 25 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो है वो होपफुली सारी चीज़ें वो क्लियर कर देंगी। ये सारी तो चलो गवर्नमेंट की बात हो गई और डिपार्टमेंट की बात हो गई, बट यहाँ अगर स्टूडेंट की बात करें आप लोग अब क्या करेंगे? क्योंकि देखिए डिसीजन जब तक नहीं आता है आप खुद ही कंफ्यूज है कि आप 10th में है या 11th में है, आप 12th में है या आप डिग्री के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से आगे की पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं बन पा रहा है हमारा कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, अब हमारा नया साल शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा नया साल शुरू ही नहीं हुआ है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप लोग बिल्कुल शांत होकर जो है पहले अपनी छुट्टियां मनाइए। आप ऐसा अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। ये जब तक डिसीजन नहीं आता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई से कट जाए, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ाई से दूर होना वो थोड़ा बहुत पढ़िए, इट्स ओके। लेकिन इसको मतलब ये जो पीरियड है जब आपको पता ही नहीं कि आप एग्जैक्टली कौन सी क्लास में हो, तो इसको आप एज एन वेकेशन यूज़ करिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए पढ़ाई से और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, अपनी हॉबीज़ पर टाइम स्पेंड करिए और थोड़ा रिलैक्स होइए, एकदम मतलब फ्रेश माइंड लेकर जो है हमको आगे की क्लास में जाना है। तो इसीलिए आप लोग जो है अभी कुछ वक्त के लिए अगर आप चाहें तो या फिर 1 जून से आप लोग पढ़ाई शुरू करिए, होपफुली तब तक डिसीजन भी अच्छे से आ जाएंगे। एंड मैं भी जो है इंशाल्लाह जैसे डिसीजन क्लियर आएगा उसके बाद भी जो है आगे की पढ़ाई के सारे वीडियोस जो है जल्दी जल्दी अपलोड करना भी शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग एक रिलैक्सेशन ले सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं अपनी पढ़ाई से। और ऑफ कोर्स जो सिचुएशन है कोविड और फिर जो है रिजल्ट भी सही से नहीं, डिसीजन भी सही से नहीं आ रहे हैं, तो आपका भी माइंडसेट जो है वो थोड़ा हिला हुआ रहता है और मेंटली डिस्टर्ब होते हैं सब लोग। तो इसीलिए जो है मेरी ये राय है कि आप लोग एक छोटा सा वेकेशन ले सकते हैं इस मोड पर। और वीडियोस जो है मैं जैसे डिसीजन क्लियर आएगा मैं उस पर भी वीडियो आपको बता दूंगी कि क्या डिसीजन है और किस तरीके से आगे चीज़ें होने वाली है। वीडियोस भी जो है इंशाल्लाह जल्द डालूंगी। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।